हेलो फ्रेंड्स। सो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा, वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं? वेरिकोज वेन्स, क्या आपने कभी अपने घर में, परिवार में या किसी फ्रेंड के यहाँ किसी को देखा है कि किसी के काफ एरिया में बड़े बड़े वेन्स सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हो जाता है? वेन्स मतलब नसें बाहर निकलने दिखने लग जाती हैं और प्रोजेक्शन सॉर्ट ऑफ, जैसे स्वेलिंग आ गई हो लेग में पूरा। उस स्वेलिंग को, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है, इस स्वेलिंग को हम बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। अब वेरिकोज वेन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है, हमारी लेग जो है, लोअर लेग, इसमें जो काफ रीजन है, काफ मसल होती है, इसके नीचे एक वेन होती है जो हमारा ब्लड को पैरों से वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है। अब जब पैरों से खून हार्ट की तरफ जाना होता है तो इस वेन के थ्रू वापस जा रहा है, इस नस के थ्रू वापस जा रहा है। अब जब ऊपर ब्लड जा रहा है तो इसके अंदर कुछ वॉल्व होती हैं। वेन को आप एक पाइप की तरह समझ सकते हैं जिसके अंदर कुछ वॉल्व लगी हुई हैं जो उसको खून को जाने को रोकेंगी या अलाउ करेंगी या जाने देंगी। अब ये वॉल्व जो होती हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, कुछ लोगों में एज की वजह से कुछ और फैक्टर्स हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या रीजंस हैं, उसकी वजह से अगर ये वॉल्व जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करती है, जिसकी वजह से वो खून वहीं जमा होना शुरू हो जाता है। और वो जब खून जमा होना शुरू हो जाता है तो ये जो वेन है इसका साइज फूल के चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, राइट। और ये जो वॉल्व है इसके बीच में जो सपोर्ट कर रही थी, पहले ब्लड को ऊपर पुश करने में हेल्प कर रही थी, अब वो उतना सपोर्ट नहीं करती है। तो क्या होता है, अल्टीमेटली एक वॉल्व जो नॉर्मली ब्लड को ऊपर पुश करी, धक्का दे रही थी हार्ट की तरफ, अब वो नहीं जाने दे रही है। तो क्या होगा, सारा खून वहीं इकट्ठा होना शुरू हो गया और वो वॉल्व चौड़ी हो गई तो वहां पे एक्स्ट्रा ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया। तो वो जो स्वेलिंग और वो जो प्रोजेक्शन फॉर्मेशन हुआ उसे हम बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स लोअर लेग की वेन्स में जब होती हैं तो क्या होता है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए एक चीज है, हमारी लेग में नॉर्मली हमारा जो काफ मसल है ये हमें हेल्प करती है ब्लड को पुश करने में ऊपर। जब आप चलते हो तो आप जैसे ही एक कदम आपने आगे रखा, आपकी काफ कॉन्ट्रैक्ट हुई, वो जैसे टाइट होके उसने उस पाइप को दबाया तो सारा ब्लड ऊपर चला गया, प्रेशर आया तो सारा ब्लड को ऊपर पुश कर दिया। अब होता क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ी या वेट बढ़ा या प्रेगनेंसी के बाद, तो ये जो मसल्स हैं अगर ये वीक हो जाती हैं, वो वेन्स हैं जो उनका अगर वॉल्व जो है मेल फंक्शनिंग हो जाती है, उसमें प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, तो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आने लगती है। तो अब क्या क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये कॉमनली हो सकता है? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, एज बढ़ती है तो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। दूसरा है जेंडर, अगर एक फीमेल है तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है वेरिकोज वेन्स का एज कंपेयर टू मेल्स। तीसरा रीजन है प्रेगनेंसी, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं तो उसके बाद चांसेस होते हैं कि वेरिकोज वेन होने के चांसेस, रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ साथ बाकी जो वजह, जैसे अगर आप कोई सीडेंटरी इंडिविजुअल है जो पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, लेग पूरा दिन लटकी रहती है डिपेंडेंट पोजीशन में, मतलब कि पैर नीचे लटके हुए हैं हवा में या नीचे रखे भी हुए हैं, तो पूरे टाइम ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी हमें नीचे पुल कर रही है लाइक दिस, बट हम अपने आप को सीधा रखते हैं क्योंकि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके हमें सीधा रखें। अगर हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना करें तो विल बी लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमें नीचे पुल कर लेगी। अब इस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसे हमारी काफ में जो ब्लड ऊपर जा रहा है, वो हमारी काफ मसल जो है वो पंप करती है, पुश करती है ऊपर, तो वो ऊपर जाता है। अगर वो वीक हो जाए तो क्या होगा, वो पूलिंग, ब्लड की पूलिंग यानी कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा उस फुट एरिया में। जब वो कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो वो दैट विल लीड टू वेरिकोज वेन्स। तो कुछ हमें ऐसी चीजें करनी होंगी, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होंगी जो कि आपको इस वेरिकोज वेन्स के प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज कर सके। अब इसमें होता क्या है कि एक तो ये ब्लू कलर्ड वेन्स जो आपको नजर आती हैं, एक चीज कॉस्मेटिक रीजन। दूसरा, इसमें कुछ लोगों को पेन, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग सेंसेशन फील होती है। कुछ लोगों को इसकी वजह से पैर में ऐसा लगता है बहुत भारी, हैवीनेस लगती है पैरों में। कुछ लोगों के पैरों में नमनेस भी आ जाती है इसकी वजह से, अगर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गया तो। अल्कोहल कंजम्पशन और डायबिटीज में देखा गया कि इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उन लोगों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। जो मैं आगे इस वीडियो में एक्सरसाइज बताने वाला हूं, वो अगर डायबिटीज जिनको है वो रेगुलरली करें, ताकि इसका, अगर उनको अभी तक वेरिकोज वेन नहीं हुई है तो फर्दर फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकें। और जिन लोगों को अगर हो गई है तो वो एक्सरसाइज करें तो बहुत बेटरमेंट आ सकता है।
आई वॉन्ट से कि ये पूरा क्योर कर देगी आपके वेरिकोज वेन्स को, बट बेटरमेंट आ जाएगा। अब बेटरमेंट क्यों आएगा, उसका पर्पस मैंने आपको पहले ही बताया कि जो काफ मसल है ये वर्क करती है हमारे उस वेन को, ब्लड को वापस ऊपर पुश करने के लिए। अगर हम इस काफ को वापस से एक्टिवेट कर दें, वापस से स्ट्रॉन्ग कर दें, तो एक पर्पस सब हो जाएगा, एक पार्ट ऑफ द पार्सल कंप्लीट हो जाएगा कि जो ब्लड को ऊपर पुश करने का काम है, आधा काम काफ का भी है। तो ऑल्दो वॉल्स अब भी वर्क नहीं कर रही है, बट काफ अगर उसे पुश कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, चीजें बेटर हो जाएंगी, राइट। सबसे पहली एक्सरसाइज अब इसके लिए जो आपने करनी है वो है कि आप सीधे लेट गए, आपने अपनी एक नी को बेंड किया और दूसरी लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाया हवा में, राइट। अब जब आपने पैर को ऊपर उठा लिया है तो ये जो आपका पंजा है, यानी कि आपका जो एंकल और आगे टोज हैं, उनको अपनी तरफ पुल करेंगे और नीचे की तरफ पुल करेंगे। जो ऊपर उठाया ऑलमोस्ट 70 डिग्री तक ऊपर लिफ्ट कर लिया, उसके बाद अपने एंकल को अपनी तरफ खींचा, 3 तक काउंट किया, सो 1 2 3 एंड डाउन, फिर नीचे की तरफ उसको पंजे को अपने से दूर ले गए, 1 2 3 इस पोजीशन में भी, और उसके बाद फिर वापस अपनी तरफ, फिर नीचे। इस तरह से आपने पंजे को अपनी तरफ और ऑपोजिट साइड पुश करना है। 10 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे, हर साइड 3-3 के काउंट तक होल्ड करेंगे। तो इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपके काफ जो है, एक तो आपने ग्रेविटी डिपेंड पोजीशन में ला दिया, ग्रेविटी से ऑटोमेटिकली पुल हो रहा है जो ब्लड है वहां पे, और दूसरा आपकी काफ को भी हेल्प मिल गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगी प्रॉपर, तो वो और फर्दर उस ब्लड को पंप और पुश करने में हेल्प करेगी। अब इसमें हम दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो आपने करनी है उसमें आपने सीधे लेट गए, दोनों नीज को ऊपर उठाया, अब आपका हिप और नी 90-90 पोजीशन में आ गए, लाइक हिप भी 90 डिग्रीज, नी भी 90 डिग्रीज। अब इसमें आपने दोनों पैरों को सामने की तरफ पुश करना है, फिर वापस लाना है, जैसे साइकिल चलाते हैं लेट कर, या लेट के साइकिलिंग एक्शन होता है ना, पैरों को जैसे साइकिल चलानी होती है, ऐसे आप पैर को चलाएंगे। अगर आपकी एज ज्यादा है, अगर आपको ये साइकिलिंग सॉर्ट ऑफ मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप साइकिलिंग ना करके आप क्या कीजिए, सिर्फ पैर को सामने और पीछे, बस आगे लाए पीछे ले गए, सीधा किया वापस पीछे ले गए। इस तरह से आपने दोनों लेग्स पे कम से कम 15 से 20 बार करना है एक बार में, राइट। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हैं और 15 से 20 बार आगे पीछे या फिर साइकिलिंग मूवमेंट, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। तो ये एक्सरसाइज से भी आपके लोअर लेग की मसल्स जो है वो वर्क करेंगी और ब्लड को वापस से खींचेंगी आपके हार्ट की तरफ, ताकि वो नॉर्मलाइज होके आपके फीट में जो स्वेलिंग है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे बेटर होनी स्टार्ट हो जाए। अब तीसरी एक्सरसाइज जो इसमें आती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली आपके काफ को एक्टिवेट करती है। स्पेशली अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं, आप लैपटॉप पे सारा दिन बैठे रहते हैं लैपटॉप के सामने, तो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप क्या कीजिए, हर 1 घंटे बाद जब आप वर्क कर रहे हैं, उठे, सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको एक्सरसाइज करने में। आपने खड़े होना है और आपने क्या करना है, अपने पंजों पे आ गए, एडी को ऊपर उठाया, हील को ऊपर लिफ्ट किया और पंजों पे आ गए, पंजों पे आके फिर वापस नीचे, फिर पंजों को ऊपर उठाया, एडी पे आ गए। सो एडी पे आना है, पंजों पे आना है, फिर एडी पे, फिर पंजों पे। इस तरह से फॉरवर्ड बैकवर्ड आपने वेट को शिफ्ट करना है। इससे आपकी लोअर लेग की सारी मसल्स एक बार में एक्टिवेट होती हैं, जो कि उस ब्लड को ऊपर पंप और पुश करने में हेल्प करती हैं। तो अगर आपको वेरिकोज वेन नहीं भी है तो भी आई वुड सजेस्ट कि ये एक्सरसाइज आपके लिए करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आपके वेरिकोज वेन के प्रिवेंशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसके साथ साथ जब आप घर आते हैं ऑफिस से, अगर आप कार में बैठे हैं, कोई लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, और मान लीजिए आप फ्लाइट में हैं, कार में हैं, ट्रेन में हैं, तो आप हर 1 घंटे बाद उठ के ऐसे ही अपना एडी और पंजे पे आके इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसके साथ साथ जो लास्ट एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें आपने क्या करना है, आप सीधे लेट के आपने अपने पैर पे एक टॉवल रैप करके पैर के अराउंड उसको अपनी तरफ पुल करना है, और पुल करके उसको ऊपर खींचा। जब आपने टॉवल को रैप करके पुल करके ऊपर खींचा, तो क्या हुआ कि आपकी काफ मसल पूरी स्ट्रेच हुई। तो स्ट्रेच हुई तो सॉर्ट ऑफ
उसको हमने कंप्रेस कर दिया और उसको एक पैसिव मैनुअल पुश दिया ताकि वो ब्लड को पंप आउट कर सके और काफ मसला रिलैक्सेशन हो सके। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके काफ के अंदर वो वेनस कंजेशन हुआ है, वो वेनस पूरा पूलिंग हुई है ब्लड की, तो वो भी सॉर्ट ऑफ स्टिफ हो जाती है। तो यू वांट कि उसके लेंथनिंग प्रॉपर हो ताकि वो एकोमोडेट कर सके एक्स्ट्रा स्पेस को और वहां पे उस वेन को एकोमोडेट भी कर सके और नॉर्मलाइज भी कर सके। एक पेटेंट वेन जो है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें आसपास की जो काफ है उसकी स्ट्रेंथ चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ और उसकी लेंथ दोनों को मेंटेन करना जरूरी है। इसीलिए हमने पहले वाली एक्सरसाइज में उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस किया, इस वाली एक्सरसाइज में उसकी लेंथ पे फोकस कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जब साथ साथ चलेंगी तो ये जो एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करते हैं सुबह भी और शाम को भी, तो आपके वेरिकोज वेन को इट्स गोना हेल्प अ लॉट, राइट। ये एक्सरसाइजेस आप बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको इसकी इफेक्टिवनेस समझ आएगी और आपके वेरिकोज वेन्स को बेटर करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा और आप आगे ऐसे वीडियो चाहते हैं या नहीं। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, स्टे कनेक्टेड।